हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डेक एकेडमी साहू सर एंड गोस्वामी सर क्लासेस। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, पैटर्न एंड सीक्वेंस। ठीक है, वैसे तो ये रीजनिंग का पार्ट है बट इसको मैथमेटिकल भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल जितने भी देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स में एक पैटर्न एंड सीरीज का कंसेप्ट है। ठीक है, आज हम उसी पैटर्न एंड सीरीज के जो कंसेप्ट है उसको आज समझेंगे, देखेंगे कि पैटर्न क्या होता है, सीरीज क्या होता है, इनकी कंसेप्ट क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न बोलने का मतलब हम एक रूटीन, जैसे पर डे का जो रूटीन होता है हम पर डे जैसे वो करते हैं उसको पैटर्न बोल सकते हैं, है ना। जैसे कपड़े पहनने का एक पैटर्न हो गया। ठीक है, जैसे साउथ में जाएंगे तो साउथ में अपने हिसाब से कपड़े पहनने का पैटर्न है ना। और नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में अलग है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चंस पूछने का भी एक पैटर्न होता है, वो अलग पैटर्न है, लेकिन इसी का एक टॉपिक दिया हुआ है, पैटर्न एंड सीक्वेंस। तो हम पैटर्न किसको बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए पैटर्न दैट मीन्स क्या है। देखिए पैटर्न रिफर टू यूजुअल टाइप ऑफ प्रोसीजर और रूल दैट कैन बी फॉलोड, मतलब दैट कैन बी फॉलो। अब जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्न है ना, दैट कैन बी फॉलो है ना। पैटर्न आर यूजफुल टू प्रिडिक्ट व्हाट कम बिफोर, or what might come after set a number that are arranged in a particular order. That means इसका बोलने का मतलब ये है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ठीक है सपोज नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अब ये नेचुरल नंबर का है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये कहूं कि 1 के बाद क्या आएगा या कितना ऐड हुआ तो 1 ऐड हुआ +1 है ना। 2 के बाद देखिए कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हो गया। 3 के बाद कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ। 4 के बाद कितना ऐड हुआ, +1 ऐड हुआ। ओके, इसी प्रकार 5 के बाद कितना ऐड हुआ, +1 हुआ। मतलब ये पैटर्न हम देख के, ये जो +1 +1 +1 +1 +1 वाली पैटर्न को देख के हम ये बोल सकते हैं कि 6 आफ्टर यहां पर +1 करेंगे तो 7 ही आएगा। आएगी ना समझ में। 7 के बाद फिर से इसमें अगर +1 करेंगे तो ये 8 ही फॉलो करेगा। 8 के बाद अगर फिर से +1 करेंगे तो ये 9 ही मिलेगा। मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेट ये किया जा सकता है कि हमारे, ध्यान दीजिएगा, पैटर्न की बात करेंगे तो हर एक स्टेप एक एक पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे 1 के बाद डायरेक्ट +1 करेंगे तो 2 अगर सपोज 2 के बाद हमको नहीं पता और डायरेक्ट यहां 4 दिया हुआ है तो हम पैटर्न के थ्रू पता लगा सकते हैं कि यहां +1 हुआ है। ठीक है, यहां भी एक +1 होगा और यहां भी एक +1 होगा, तब तो ये 2 + 1 + 1 दैट मीन डायरेक्ट 4 आ जाएगा। मतलब यहां क्या होने वाला है, 3। तो हम पैटर्न को देख के एक सीरीज को फॉलो करेंगे और इससे हमको पता चल जाएगी कि अगला स्टेप क्या आने वाला है। इसी को बोलते हैं पैटर्न। ओके, आया समझ में। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 2 प्रकार के पैटर्न फॉलो होगा। एक अर्थमेटिक पैटर्न होगा और एक है ना, एक जियोमेट्रिक पैटर्न होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस या पैटर्न ये है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर in which that difference between any two consequent number। अब difference between two consequent number, that means यहां पे ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अभी जस्ट एग्जांपल हमने देखा, जैसे 5 है, ओके समझिएगा 5 है, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 10। ओके, 10 के बाद हमने लिखा 15। ओके, 15 के बाद हम देख सकते हैं ये हो गया आपका 20। अब यहां पर क्या देखने वाले हैं, यहां पर बिटवीन 2 नंबर,
डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो ध्यान दीजिएगा 5 एंड 4, तो ध्यान दीजिएगा 10 माइनस 5, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो दो नंबरों का डिफरेंस रखेंगे तो 10 माइनस 5 दैट मीन्स हो जाएगा 5। सेकेंड आपका यहां ध्यान दीजिएगा 10 और 15 का डिफरेंस देखिए, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहां भी हो गया 5। यहां देखिए 20 माइनस 15 अगर करते हैं, 20 माइनस 15 करते हैं तो 20 माइनस 15 की अगर बात करेंगे तो ये भी 5, दैट मीन्स हम ये यहां पर है ना, याद है कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि दी गई कंसेक्वेंट नंबर में यहां पर के सारे डिफरेंस कितना है जी, यहां भी 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि सारे नंबरों में 5 5 5 5 5 का डिफरेंस है, दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर 5 का ही डिफरेंस होगा, और 20 प्लस 5 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 25। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो 25 प्लस 5 दैट मीन्स ये हो जाएगा 30। 30 में अगर फिर से हम प्लस 5 करेंगे तो आप बताइए क्या होगा 35। तो दैट मीन्स यही होता है हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस। आएगा नहीं है समझ में? तो देखिए एक पैटर्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक है ना आपका ऑर्डर जो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है +5 डिफरेंस बिटवीन टू नंबर का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेगा, ठीक है, ये है समझ में? ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा जियोमेट्रिकल सीक्वेंस की बात करेंगे, तो जियोमेट्रिकल सीक्वेंस क्या होता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस टर्म। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस टर्म, दैट मींस इसका बोलने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां ध्यान दीजिएगा जैसे 2 है, ठीक है, समझिएगा 2, अब 2 से अगर है ना नेक्स्ट स्टेप लिखा है 4, ओके। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा से अगर 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 8, ओके। 8 से फिर आपका ध्यान, अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा जैसे नंबर लिखा हुआ है 3, ओके। अब 3 में अगर सपोज यहां ध्यान दीजिएगा 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए ये हो जाएगा 9, ओके। अब 9 में हम फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, ओके। अब 27 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 में हम 3 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 243 हो गया, ओके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए डियर, 3 आफ्टर 9 आफ्टर 27 81 243, यहां पर ध्यान दीजिएगा 3 9 27 81 243 ये स्टेप फॉलो कर रहा है, ठीक है, 1 बाई 1, ये ध्यान दीजिएगा 3 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 27 27 के बाद 81 81 के बाद 243, दैट मींस यहां पर जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए यहां मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है इसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल सीक्वेंस। आएगी नहीं समझ में? अर्थमेटिकल सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ओके। अर्थमेटिक सीक्वेंस यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अर्थमेटिक सीक्वेंस दैट मींस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस दैट मींस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दैट इज कॉल्ड, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस। एंड
ओके ठीक है, जियोमेट्रिकल सीक्वेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई द प्रीवियस टर्म, मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस टर्म, मल्टीप्लाई बाई प्रीवियस टर्म, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई, यहां मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3, इससे हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, इसको हम देख के है ना फॉलो कर सकते हैं कि 3 9, सपोज इस क्वेश्चन में ये दिया होता, ध्यान दीजिएगा, याद ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 9 27, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओके यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए 3, ओके, इसमें मल्टीप्लाई बाई हुआ 3 तो 9 हो गया, 9 में 3 से मल्टीप्लाई बाई फिर से हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80, यहाँ देखिए 27 इंटू अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81, मतलब आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है 81, ये क्या होगा, जियोमेट्रिकल सीक्वेंस, आए कि नहीं है समझ में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है, इतना आया समझ में, ओके, एग्जांपल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल देखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7, ओके, 12 17 22, अब यहाँ पर जो सीक्वेंस है, यहाँ पर देखिए जो पैटर्न है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 27 होने वाला है, 32 होने वाला है, कि 20 आपका 37 होने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा पहला एग्जांपल था 7 12 17, सॉरी 17, तो उसके बाद क्या था जी 22, 22, अब नेक्स्ट स्टेप हमको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये कौन सा पैटर्न में आपको फॉलो दिख रहा है, ये मैथमेटिकल सीक्वेंस में आपको फॉलो दिख रहा होगा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो यहाँ पर देखिए है ना, सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका हो गया 5, देन नेक्स्ट देखिए 17 माइनस 12 अगर करेंगे तो क्या होगा 5, ओके, नेक्स्ट स्टेप 22 माइनस 17 अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा 5, दैट मीन्स हम ये देख सकते हैं कि हर एक स्टेप में +5 +5 +5 +5 ऐड हुआ है, देखिए 7 प्लस 12, यहां देखिए +5 करेंगे तो ये हो गया आपका क्या हुआ 12, 12 +5 करिएगा, +5 तो क्या मिलेगा 17, ठीक है, 17 +5 करेंगे तो ये क्या मिलेगा 22, 22 +5 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा आपका 27, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार क्वेश्चंस में हमको, हमारे पास इतना भी समय नहीं रहेगा कि हम ये पूरा का पूरा स्टेप विथिन 30 सेकेंड विथिन 20 सेकेंड में कर सके, हमको डायरेक्ट इस ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए हमारा ऑप्शन है 27 32 37, क्या होने वाला है हमारा स्टेप, तो यहां पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 27, आया कि नहीं है समझ में, ठीक है, अब 27 के बाद भी अगला स्टेप की बात करेंगे, तो 27 +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, 32 में फिर से नेक्स्ट स्टेप अगर +5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37, जो कि यहां आपका 27 32 और 37 हो गया, अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा तो आपको जो पैटर्न फॉलो करना है, तो यहां पर देखिए विथिन आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को यहां देखिए यूनिट नंबर देखिए 7 2
7 2, यहां पर दिख रहा है यूनिट नंबर, या देखिए 7 2 7 2, तो आगे स्टेप क्या होगा, 7 2, फिर से 7 होगा, फिर से 2 होगा, फिर से 7 होगा, फिर से 2 होगा, फिर से 7 होगा, फिर से 2 होगा। इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में आप डायरेक्ट इस प्रकार टिक लगा सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा होने क्या वाला है कि नहीं है समझ में। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को सॉल्व करने का, हमारा डेमो का क्लास है तो इसमें हम ये आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ जितने भी डेक एकेडमी के स्टाफ है हाईली क्वालिफाई हैं, सारे के सारे, कहीं है ना, तो हम आपको इस 20 मिनट्स 30 मिनट्स के डेमो क्लास में हम आपको नॉलेज ये प्रोवाइड करा रहे हैं कि हमारे स्टेप, हमारे जो टीचर्स हैं डेक एकेडमी के जो फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ाते कैसे हैं, उनका जो पैटर्न जो फॉलो होगा, छोटे छोटे बच्चे को जो टीच करने का, पढ़ाने का जो पैटर्न है वो कैसे हम उनको सिंपल वे में समझा सकते हैं। उसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करते हैं तो धीरे 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 बच्चे के माइंड में डेवलपमेंट होता है और सॉल्व करने के तरीके बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इस डेमो क्लास में हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे डेक एकेडमी के फैकल्टी, ठीक है, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि हम पढ़ाते कैसे हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका, देखिए 4 1 4 7 12 दिख रहा है, ये देखिए 1 4 7 10। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो 4, ठीक है, और 1, तो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस ये, अब देखिए हम आपको 1 4 7 10 याद ध्यान दीजिएगा, 1 4 7 10, यहां पर क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कुछ समझ में आ रहा है। तो यहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में इधर देखिए डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इधर देखिए, या देखिए 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना लग रहा है 3, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना लग रहा है, यहां भी 3 सेम, 7 प्लस 10 के बीच का डिफरेंस कितना लग रहा है, यहां भी 3। अब देखिए बीच का डिफरेंस 3 3 3 3 3 दिख रहा है, तो हम है ना, हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप भी हमारा क्या होगा, यहां +3 हुआ, यहां +3 हो रहा है, यहां +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी हमारा क्या होगा +3, दैट मींस क्या होगा डियर, ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो फिर +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर से नेक्स्ट स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 19। मतलब हम क्वेश्चन में याद आने दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर या टू कंसिक्वेंट नंबर को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19। हमारे ये इधर देखिएगा, ये देखिए 1 4 दिख रहा है, 1 4 7 10, दैट मींस नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है 13। उसके बाद भी नेक्स्ट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 क्या के बाद भी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 19। तो ऐसे 1 बाय 1 करके हम स्टेप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 6 18 54, ध्यान दीजिएगा 2 6 18 54। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा इसमें 2 6 18 54, 2 6 18 54। अब यहां पर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हम इसमें देखेंगे। सेकेंड कहां चला गया, हाँ ये हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें अर्थमेटिक लगा है कि जियोमेट्रिक लगा है, इसी चीज को हम देखने वाले हैं।
ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको पैटर्न को देख के, यहां जो पैटर्न है उस पैटर्न को देख के एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर की बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 हो गया। 6 और 18 का बीच का डिफरेंस हो गया 12 हो गया। मतलब हमको ये तो समझ में आ रहा है कि यहां पर अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर कौन सा स्टेप फॉलो होने वाला है, जियोमेट्रिक स्टेप फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक स्टेप में यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इटसेल्फ, यहां देखिए मल्टीप्लाइंग प्रीवियस नंबर अगर करेंगे तो यहां देखिए यहां कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से होने वाला है, यहां कौन से नंबर, अब यहां देखिए वहीं पर यही नंबर का मल्टीप्लाई बाई फिर रिपीट करेंगे तो कौन सा नंबर होगा, फिर यहां मल्टीप्लाई बाई करेंगे कौन सा नंबर होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, या डिवाइड बाई, डिवाइड करने से भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे यहां देखिए 54 को 18 से डिवाइड करिए, ठीक है, ये हो गया हमारा 3, 18 3 जा 54। नेक्स्ट स्टेप 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये क्या होने वाला है, 3 हो गया। यहां देखिए 6 डिवाइड बाई 2 अगर फॉलो करेंगे तो क्या होने वाला है, 3। मतलब हम यहां ये समझ में आ जा रहा है कि यहां भैया मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है। आगे इधर देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा आपका क्या हो गया, 18 3 जा 54 हो गया। दैट मीन्स हम ये है ना फॉलो कर सकते हैं कि भैया 54 3 जा जो होने वाला है वो अगला स्टेप होगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फास्ट मैथमेटिकल है ना, उसमें हम ऐसे भी फॉलो करते हैं इस चीज को। जैसे देखिए 54 है, 54 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक 50 कर लीजिए और एक 4 हो गया। ठीक, अब 50 3 जा 150 और 4 3 जा 12, दैट मीन्स ऐड करेंगे तो 162 हो जाएगा। है कि नहीं समझ में, मतलब हम अगला स्टेप या यहीं पर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो देखिए 3 4 जा 12, ये हो गया 2 और 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 16, तो ये 162 अगला स्टेप होने वाला है। ये समझ में आ गया। मतलब हमको कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि क्वेश्चन में मैथमेटिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि जियोमेट्रिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, पहले उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज की चूंकि डेमो क्लास है तो हम पूरी की पूरी इसमें डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसमें भी यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए कुछ पैटर्न ऐसे होगा, जैसे 2, ओके, देन इसके बाद जैसे 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सपोज कर देते हैं हम लोग 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां तो ये समझ में आ रहा है जियोमेट्रिकल सीक्वेंस यहां पर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे तो यहां पर ये भी फॉलो हो रहा है कि 2 टू दी पावर 1। यहां नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करेंगे तो 2 टू दी पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो 2 टू दी पावर 3, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो 2 टू दी पावर 4, नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो 2 टू दी पावर 5। मतलब हम यहां से एक ही पैटर्न, यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो एक बनाने का एक तरीका है। हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन को आप मल्टी डायमेंशनल कैसे सोच सकते हैं, उस पैटर्न को कैसे फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका आंसर फास्ट है ना तरीके से कैसे आ जाए। यहां तो डायरेक्ट हमको ये समझ में आ रहा है कि यहां 22 टू दी पावर 6 होने वाला है और 2 टू दी पावर 6 मतलब ये हो जाएगा 64। आए कि नहीं है समझ में। इसी प्रकार और स्टेप की बात करेंगे तो जैसे यहां ध्यान दीजिएगा 4 है 9 है, ठीक है, इसके बाद आपका 16 है, इसके बाद 25। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये बताना है, ठीक। ये पैटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा
न तो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दिख रहा होगा, ध्यान देखिए इधर देखिए, इनके बीच का अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस, तो यहां पर डिफरेंस हो गया 5। यहां बीच का अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए 7, यहां बीच का अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो 9। यहां देखिए, यहां कहीं देखेंगे 5 7 9 इस प्रकार फॉलो हो रहा है, बट और स्टेप बढ़ेंगे तो फिर डिफरेंस ना तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना तो मल्टीप्लाई बाई आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको देख के समझना पड़ेगा 2 टू दी पावर 2 दैट मीन्स हो गया 4, 3 टू दी पावर 2 दैट मीन्स हो गया 9, 4 टू दी पावर 2 दैट मीन्स हो गया 16, 5 टू दी पावर 2 दैट मीन्स हो गया 25। मतलब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2। मतलब हमको ये समझ में आने वाला है कि अगर हम 6 टू दी पावर 2 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो 7 टू दी पावर 2 तो ये हो जाएगा 49। आया समझ में? 8 टू दी पावर अगर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। आया कि नहीं है समझ में? तो हमको इस प्रकार के बहुत सारे पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न दिखने वाले हैं। या ये इधर देखिए, ऑड नंबर कभी होगा, इवन नंबर कभी होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑड नंबर, इवन नंबर। हाँ एक चीज और, ठीक है, यहां आपको पैटर्न जैसे देखिए जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में क्रिटिकल करने वाला होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 8, ओके, अब यहां 12 लिखा हुआ है, ओके। अब हमको ये 4 6 12 अब बीच में है ना, दो नंबर नहीं दिया हुआ है। अब इसमें क्या नंबर हम लोग फॉलो करें तो होगा, तो यहां देखिए बनाने वाले ऐसे सोचेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां डिफरेंस बिटवीन 2, ठीक, यहां डिफरेंस बिटवीन 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी अगर डिफरेंस बिटवीन अगर 2 करेंगे तो ये क्या होने वाला है, 10 होगा। अब 10 के बाद भैया डिफरेंस बिटवीन 2 फिर करेंगे तो ये 12 होने वाला है, 12 के बाद भी 12 ही है। तो यहां पर तो हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में देखिए 4 6 8, आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे 4 6 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है, कैसे आप बताएंगे? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 4 6 8 12, ये सारे के सारे नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर लग रहा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है डियर हमारा, देखिए प्राइम नंबर की बात करेंगे, इसका फॉलो तो प्राइम नंबर में हो जाएगा 2 3, ओके, 5 7 11, इनका पैटर्न बन सकता है। फिर उसके बाद 13, ओके, ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। अदरवाइज देखिए कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर में हो जाएगा 4 6 8 9 10 12। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर, ठीक है, ये नंबर किसी नंबर के ना तो टेबल में होगा ना तो किसी के मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये हमेशा एक, देखिए एक तो यूनिक नंबर है, एक तो किसी भी नंबर फॉलो हो जाएगा। यहां देखिए 2 किसी के टेबल में ना तो आने वाला है, ठीक है, और न ही किसी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना आने वाला है। 3 5 7 सारे के सारे मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ नंबर हैं। अब यहां कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो किसी न किसी से मल्टीप्लाई करने से कोई ना कोई नंबर से आएगा। जैसे 4 की बात करेंगे तो 2 से, 6 की बात करेंगे तो 2 के भी टेबल में आएगा और 3 के भी टेबल में आएगा। इसी प्रकार ये कंपोजिट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन है 4 6 8, अब डायरेक्ट 12 दिया है तो देखिए 4 6 8। अब इसकी बात करेंगे तो 8 के बाद हमारा डायरेक्ट क्या आने वाला है, यहां हो जाएगा 9, 9 के बाद डायरेक्ट क्या आने वाला है 10। आएगी नहीं है समझ में, 9 और 10 के बाद डायरेक्ट 12 पर। अब यहां पर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, ठीक है। तो हम
इस डेमो क्लास के माध्यम से हम ये आपको, ठीक है, बताने वाले हैं कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उनका पैटर्न क्या होता है, ठीक है, उनका पढ़ाने का तरीका क्या होता है, ठीक है, तो इस प्रकार हमारे रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।